फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश रमन है। मैं एक जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं अपनी एडिटोरियल सर्विसेज और जो सोशल सर्विसेज करता हूँ, जैसे बच्चों की पढ़ाई के बारे में, स्कूल एजुकेशन के बारे में काम करता हूँ, या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, पोल्यूशन को रोकने के लिए काम करता हूँ, या करप्शन के ख़िलाफ़ काफ़ी मैं काम करता हूँ, जो पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक करप्शन को रोकने के लिए। उसके साथ साथ मैं एक अपनी क्लीन हाउस सर्विस चलाता हूँ। क्लीन हाउस सर्विस जो है, मेरी जो न्यूज़ साइट है ramanmedianetwork.com, रमन मीडिया नेटवर्क में क्लीन हाउस सर्विस का ऊपर बैनर दिया गया है। तो वो क्लीन हाउस सर्विस इज़ अबाउट द क्राइम्स एंड करप्शन दैट इज़ हैपनिंग इन दिल्लीज कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़। तो उसमें लोग मेरे को पूरे दिल्ली से कांटेक्ट करते हैं जो हु आर बीइंग हरास्ड बाय देयर मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो वो मेरे को कंप्लेंट करते हैं। आई हैव क्रिएटेड ए प्रोसेस एंड एन ऑनलाइन फॉर्म, जिसका मैं नीचे लिंक छोड़ दूंगा। तो मैं उनकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। कई बार तो वर्बली उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो ये एक्शन ले सकते हैं, और अगर मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनका प्रॉपर एक केस बनाकर आई अप्रोच द अथॉरिटीज़, जैसे आरसीएस ऑफिस है, या डीडीए है, या एमसीडी है, दिल्ली पुलिस है, सीएम ऑफिस है, या एलजी ऑफिस है। उनको मैं अप्रोच करता हूँ कि ताकि ये उनको रिलीफ मिल सके, जो वो हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजमेंट कमेटीज़ हैं, वो उनके ऊपर जो अट्रॉसिटीज़, अत्याचार कर रही हैं उससे। तो अब ये जो मैनेजमेंट कमेटीज़ वाले हैं, ये हर तरह के क्राइम्स करते हैं। दे आर हार्ड क्रिमिनल्स। जो एमसी मेंबर्स होते हैं, ये ऐसे ही फेक सी एक इलेक्शन करके चुनकर आ जाते हैं, और फिर ये हर तरह के क्राइम करते हैं, जैसे करप्शन है, ब्राइबरी है, या एक्सटॉर्शन है, या इंटिमिडेशन है। हर तरह के ये क्राइम करते हैं। जो इनके रेजिडेंट्स इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है या कंप्लेंट करता है, उसको ये हर तरह से थ्रेट करते हैं, यानी कि उनके खिलाफ झूठी पुलिस कंप्लेंट्स डालते हैं, आरसीएस ऑफिस में कंप्लेंट करके उनको एक्सपेल करवाने के एक्सपल्शन नोटिस भेजते हैं, या फिर कोर्ट में केसेस झूठे कर देते हैं। तो ये हर तरह के क्राइम्स कर रहे हैं। और हैरानी की बात ये है कि ये जो क्रिमिनल एमसी मेंबर्स हैं, इनकी जो फैमिलीज़ हैं, वाइफ्स हैं या बच्चे हैं, वो भी नहीं इनको रोकते कि पिताजी या माताजी रुक जाइए, आप इतने क्राइम क्यों कर रहे हैं, क्यों लोगों को दुखी कर रहे हैं। उनको कोई नहीं रोकता, ना सरकार रोकती है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर बीइंग रेगुलरली ब्राइब्ड बाय दिस करप्ट एमसी मेंबर्स इन डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़। और घर में इनको कोई रोकता नहीं है। कोर्ट में जो केस डालते हैं तो वो आपका ही पैसा यूज़ करके, जो आप देते हैं इनको रेगुलरली मेंटेनेंस फी या और तरह से, उसी को यूज़ करके डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। और ना कोर्ट का मानते हैं कहना, ना पुलिस का मानते हैं, ना आरसीएस ऑफिस का कहना मानते हैं। तो उसी सीरीज़ में आज मैं आपको एक नई तरह के क्राइम के बारे में बताने लगा हूँ। दो दिस इज एन एग्जिस्टिंग क्राइम, ऑनगोइंग क्राइम है, नया तो नहीं है। उसके बारे में बताना चाहता हूँ। दिस इज़ अबाउट एंट्री फ़ी। एंट्री फ़ी क्या है? अब जब कोई बाहर से किसी पुराने मेंबर से घर खरीदता है, फ्लैट खरीदता है, तो वो नए मेंबर को ये कहते हैं कि आप हमें एंट्री फ़ी दीजिए। या कोई टेनेंट आता है, किराएदार आता है, उसको भी कहते हैं कि एंट्री फ़ी दीजिए। दिस कैन बी इन लैक्स ऑफ रुपीज़। तो वो उनको फोर्स करते हैं कि एंट्री फ़ी दीजिए, जबकि कोर्ट और आरसीएस ऑफिस कहता है कि दिस इज़ ए क्राइम टू आस्क फॉर एंट्री फ़ी फ्रॉम न्यू मेंबर्स और टेनेंट्स। तो उसके आरसीएस के नोटिफिकेशन क्या है, उसमें मैंने आज एक कॉम्प्रिहेंसिव एंट्री फ़ी के ऊपर आर्टिकल लिखा है, उसका लिंक नीचे छोड़ दूंगा। उसमें मैंने आरसीएस नोटिफिकेशन भी लगाई है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आप पढ़ सकते हैं कि आरसीएस ऑफिस कह रहा है कि अगर कोई भी एमसी मेंबर ये एंट्री फ़ी मांगता है नए मेंबर से या टेनेंट से, तो दिस इज़ ए क्राइम। तो उसके खिलाफ हम जो डीसीएस एक्ट है या दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रूल्स हैं, उसके अगेंस्ट हम एमसी मेंबर के अगेंस्ट, कलेक्टिवली एमसी के अगेंस्ट और इंडिविजुअली अगेंस्ट प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी हम एक्शन लेंगे। लेकिन एक्शन नहीं कोई होता। आरसीएस ऑफिस ऐसे कई नोटिफिकेशन निकालता रहता है लेकिन एक्शन नहीं लेता, क्योंकि जो आरसीएस ऑफिशियल्स हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली ब्राइब्ड बाय दिस criminal MC members who are running these housing societies। तो अब ये
कोर्ट का भी नहीं कहना मान रहे और आरसीएस ऑफिस के डायरेक्टिव भी नहीं मान रहे, और ये बार बार उनसे मेंबर से लाखों रुपया एंट्री फी या कहते हैं उसको, या गेट मनी कहते हैं, या कॉमन गुड फंड कहते हैं, ऐसे कई लेबल्स दिए हुए हैं इन्होंने जिसके अंडर ये एंट्री फी मांगते हैं, जो इलीगल मनी है, करप्शन मनी है। तो वो अब लोग सोचते हैं कि हम चेक से पैसा दे रहे हैं तो ये इसमें करप्शन, लेकिन ये करप्शन कैसे होती है इसमें कि जब इनके पास मान लीजिए एंट्री फी से 50 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया बैंक में, तो ये क्या करेंगे कि आपकी सोसाइटी में कोई रिपेयर प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे, बिल्डिंग रिपेयर का, या कंस्ट्रक्शन कोई ऐसे या अनऑथराइज शुरू कर देंगे, या कोई और कैपिटल एक्सपेंडिचर कर देंगे जिसके ऊपर लाखों रुपए का खर्चा आएगा। तो आपका वो पैसा और कुछ और पैसा आप से लेकर ये दे विल गिव इट टू द कॉन्ट्रैक्टर और द वेंडर। तो अब वो जो मान लीजिए एक वेंडर को इन्होंने या कॉन्ट्रैक्टर को 25 लाख रुपया दिया, काम वो है 15 लाख का, चाहे टेंडरिंग वगैरह वो झूठी होती है, तो उसको 15 लाख रुपया देने के बजाय इन्होंने 25 लाख रुपया दे दिया, और उसमें से वो 5-7 लाख रुपया अपने पास वेंडर रख लेगा, 5-7 लाख रुपया कैश लाकर इनको एमसी मेंबर्स को दे देगा, जो वो करप्शन मनी आपस में बांट लेंगे। तो इस तरह से एंट्री फी और भी जो कई तरह से करप्शन करते हैं वो इस तरह से यूज़ होती है। तो अब ये इसका जो है कानून के हिसाब से दिस इज़ एन इलीगल एक्टिविटी, वो आरसीएस ऑफिस भी कह रहा है, कोर्ट भी कह रहा है, लेकिन ये मान नहीं रहे। अब ये जो आरसीएस ऑफिस है, दिस इज नॉट द ओनली नोटिफिकेशन और डायरेक्टिव दैट दिस आरसीएस ऑफिस हैज सेंट टू दिस करप्ट एमसी मेंबर्स, और भी कई तरह की नोटिफिकेशन अब उसमें मैंने लगाई हुई है जो आज आर्टिकल लिखा है। अब आरसीएस ऑफिस एडमिट्स, वो कहता है कि ये जो है एमसी मेंबर्स हैं ये हाईली करप्ट हैं, और क्योंकि ये अपनी ऑडिटेड जो अकाउंट बुक्स हैं उनको रेगुलरली ऑडिट भी नहीं करवा रहे, तो जितनी भी इनकी करप्शन है वो छुप जाती है। दे आर हाइडिंग दिस करप्शन बाय नॉट गेटिंग देयर अकाउंट बुक्स ऑडिटेड। और वो भी आरसीएस ऑफिस ने कहा, उसकी भी मैंने नीचे वो डायरेक्टिव लगाया हुआ है आरसीएस ऑफिस का, आप उसको क्लिक करेंगे तो पढ़ सकते हैं। और कहता है कि ये जो एजीएम्स होती हैं, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होती हैं या जनरल बॉडी मीटिंग्स होती हैं, उनको भी एक बिल्कुल फ्रॉड तरीके से ये रन करते हैं ये जो एमसीज वाले हैं, ऐसे झूठा बिल्कुल वो एजीएम होता है, और स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग या जनरल बॉडी मीटिंग जो होती है बिल्कुल झूठी होती हैं, वो उसका कोई मतलब नहीं है, ये लिखा हुआ उसने उसमें नोटिफिकेशन आरसीएस ऑफ, लेकिन एक्शन नहीं है इनके खिलाफ कोई, जो क्रिमिनल जो ये कर रहे हैं एमसी मेंबर्स, तो एक्शन कोई नहीं होता। उसी तरह से आरसीएस ऑफिस ने सब हाउसिंग सोसाइटीज़ को कहा है रिपीटेड नोटिफिकेशंस कि आपने अपनी एक्सक्लूसिव वेबसाइट बनानी है और उसके ऊपर रेगुलरली अपनी इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसपेरेंटली अपलोड करनी है, लेकिन वो ऑलमोस्ट 95% हाउसिंग सोसाइटीज़ ने वेबसाइट नहीं बनाई हुई, जो 5% ने बनाई हुई है उसको वो रेगुलरली अपडेट नहीं करते या छुपाते हैं उसके ऊपर, जो उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है या कोर्ट केस होता है उसका उसके ऊपर कोई मेंशन नहीं करते वो, तो वो छुपाते हैं। तो इस तरह से वेबसाइट भी नहीं काम कर, फिर आरसीएस ऑफिस का कोई एक्शन नहीं है। अब और कई तरह के क्राइम्स कर रहे हैं ये हाउसिंग सोसाइटीज़ में जो एमसीज वाले हैं, कई केसेस में एडमिनिस्ट्रेटर, तो दे आर चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक, वो सारे वही कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस जो है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट करप्ट पुलिस फोर्सेस इन द वर्ल्ड, इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। पहले तो ये आपने कोर्ट केसेस में कई में देखा होगा कि जो कोर्ट के जजेस होते हैं वो कहते हैं कि दिल्ली पुलिस ने ये इन्वेस्टिगेशंस ठीक नहीं की हैं, तो इसमें बहुत से फ्लॉज वो जानबूझकर छोड़ देते हैं ताकि जो इनोसेंट लोग हैं उनको फंसाया जा सके और जो करप्ट लोग हैं उनको बचाया जा सके। इस तरह से दिल्ली पुलिस काम करती है। मैं पुलिस के प्रोसेस अच्छी तरह समझता हूँ बिकॉज आई हैव वर्कड एट ए वेरी सीनियर एडवाइजरी पोजीशन विद द पंजाब पुलिस। जब मैं चंडीगढ़ में था तो आई हैव वर्क विद द पंजाब पुलिस एट सीनियर एडवाइजरी पोजीशन, तो मैं उसको समझता हूँ। तो अब दिल्ली पुलिस का सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर वाले जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इसकी रेपुटेशन इतनी ख़राब है दिल्ली पुलिस की कि ये
अब RSF है, एक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, फ्रांस में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने और गर्निका 37 चैम्बर जो एक बहुत इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉयर्स का एक ग्रुप है, उन्होंने एक कंप्लेंट दिल्ली पुलिस के खिलाफ यूरोपियन यूनियन में डाली है कि इनके जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगनी चाहिए। सैंक्शन मीन पेनल्टी, उनके ऊपर एक प्यूनिटिव एक्शन होना चाहिए, उसमें उनकी नौकरी भी जा सकती है, सस्पेंशन भी हो सकती है। तो इस तरह से ये दिल्ली पुलिस काम करती है। अब आपने सुना होगा कि बहुत से सोसाइटीज़ में फ्लोर एरिया रेशियो एक कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो एक बहुत बड़ा दिल्ली में क्राइम जैसे पॉइजन होता है वैसे जहर की तरह फैल रहा है हर एक हाउसिंग सोसाइटीज़ में। उससे डस्ट पोल्यूशन होती है, नॉइस पोल्यूशन होती है और एक्सीडेंट्स होते हैं बिल्डिंग्स में, लोग मर रहे हैं उससे, लेकिन कोई सरकार का जो ऑफिशियल है या पॉलिटिशियन है वो इसको फार कंस्ट्रक्शन को रुकवाने की कोशिश नहीं कर रहा। अब ये जो फ्लोर एरिया रेशियो कंस्ट्रक्शन है, सबको पता है ये क्राइम है। जब ये होती है 5-5, 8-8 साल चलती है एक सोसाइटी में, आपका इंटरनेट बंद हो जाता है, बिजली आनी बंद हो जाती है क्योंकि जब वो खोदते हैं ज़मीन को, और जो गैस पाइपलाइन में गैस आनी बंद हो जाती है, लेकिन इसको कोई नहीं रोक रहा, ना पुलिस रोक रही है ना कोई और सरकार का ऑफिशियल रोक रहा है। अब जब इससे डेथ्स होती हैं, जब बिल्डिंग में के ऊपर से पत्थर बड़े बड़े गिरते हैं उससे डेथ्स होती हैं या कोई लोग इंजर होते हैं, तो बहुत कहने के ऊपर पुलिस इज फाइलिंग FIR केसेस अगेंस्ट दीज हाउसिंग सोसाइटीज़, लेकिन उसमें जो MC मेंबर्स, करप्ट MC मेंबर जिन्होंने ये कंस्ट्रक्शन शुरू की है, उनका नाम ही नहीं लिखते। तो ये वो भी मैंने अपने साइट के ऊपर लिखा और सरकार को, पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, तो उसका नाम नहीं लिखते बिकॉज दे आर रेगुलरली बीइंग ब्राइब्ड। तो PC एक्ट के अंडर इफ़ यू आर नॉट डूइंग योर ड्यूटी प्रॉपरली एंड ऑनेस्टली, तो दिस इज़ ए करप्शन क्राइम, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसके अंडर ये। तो इसके ऊपर लेकिन कोई एक्शन नहीं है बिकॉज टॉप टू बॉटम इन दिल्ली पुलिस इज करप्ट, तो इसलिए कोई एक्शन नहीं इनके ऊपर होता। तो इसी तरह से DDA कोई एक्शन नहीं लेता, इसी तरह से RCS कोई एक्शन नहीं लेता, इसी तरह से MCD कोई एक्शन नहीं लेती। तो सब जगह पर ये करप्शन भरी हुई है एंड नो एक्शन इज बीइंग टेकन अगेंस्ट दिस क्रिमिनल MC मेंबर्स और इन सम केसेस एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो अब LG ऑफिस बिल्कुल काम नहीं कर रहा। मेरी LG ऑफिस में रेगुलरली मैं कम्युनिकेट भी करता हूँ, फ़ोन पर भी बात करता हूँ, बट वो इधर उधर बस मेरी कंप्लेंट भेज देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, मेरे को कॉपी भेज देते हैं, लेकिन एक्शन कोई नहीं होता। तो LG ऑफिस इज़ टोटली डिफंक्ट। इसी तरह से ये जो मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, वो आधा तो तिहाड़ जेल इन्हीं मिनिस्टर से ही, आम आदमी पार्टी वाले के मिनिस्टर से ही भरा हुआ है तिहाड़ जेल। वो खुद इतने करप्शन केसेस में इन्वॉल्व हैं, तो वो हाउसिंग सोसाइटीज़ की करप्शन को कैसे रोकेंगे? तो नथिंग इज़ हैपनिंग। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन एक ही है सिर्फ कि आपने अपनी आवाज़ उठानी है। तो आप कोई ऐसे सिटी लेवल का या नेशनल लेवल का क्राइम हो रहा है तो हमें उसके खिलाफ रेगुलरली आवाज़ उठानी चाहिए। तो आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मल कंप्लेंट्स अगेंस्ट योर MC मेंबर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो मैंने भी जो क्लीन हाउस सर्विस के अंडर ये फॉर्म एक्सेप्ट ऑनलाइन करता हूँ आपकी कंप्लेंट्स के, उसमें भी कर सकते हैं या सीधा आप कर सकते हैं, मेरे थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास वैसे भी टाइम बहुत लिमिटेड होता है, आई हैव टू वर्क 16 आवर्स एवरी डे। तो अब ये आप कंप्लेंट कीजिए तो किसी भी, अब ये बहुत बड़ा जो नेशनल और लोकल क्राइम हो रहा है उसको रोकने के लिए हमें फर्स्ट स्टेप इज रेजिस्टेंस। उसको रजिस्ट करना है, अपना उसके ऊपर रिजेंटमेंट शो करनी है। तो वो कैसे है? फॉर्मल जो है एक डेवलप्ड सोसाइटी में क्या है, वो कंप्लेंट्स ही हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने सर्कुलेट करना है अपने इर्द गिर्द, अपने सोसाइटी में, अपने दिल्ली में जो लोग आपको जानते हैं उसको सर्कुलेट कीजिए ताकि इस क्राइम को मैक्सिमम हम एक्सपोज कर सकें। और जब भी आपने कोई MC मेंबर्स के खिलाफ या गवर्नमेंट ऑफिशियल के खिलाफ कंप्लेंट लिखनी है, बाय नेम लिखिए, उनका नाम आना चाहिए। नाम, ये प्रेसिडेंट है उसका नाम, सेक्रेटरी है, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उसका नाम के साथ आना चाहिए आपकी कंप्लेंट। और अब ये जो
ये जो एंट्री फ़ी वाला आपको कह रहा हूँ, या और भी किस तरह के करप्शन हो रही है वहाँ पर, क्राइम हो रहा है, तो आप अभी आपने सुना होगा कि एक भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, एक जिसने आईपीसी इंडियन पेनल कोड को रिप्लेस किया है, वो उसके अंडर आप सेक्शन बीएनएस सेक्शन 111 उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसमें ये सारा आता है, ये करप्शन आता है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस आते हैं, या कोर्शन आता है, या इंटिमिडेशन आता है, ये सारे उसमें कलेक्टिवली कवर हो रहे हैं। ये जो BNS 111 है, उसके अंडर आप कंप्लेंट कीजिए पुलिस को और कहिए कि इसमें आप एक FIR इमीडिएटली कीजिए। तो अब आपको ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे, रजिस्ट कीजिए। अभी क्या है, इतना डरे हुए हैं लोग, डरिए बिल्कुल भी ना, नहीं तो योर नेक्स्ट जनरेशन विल बी लिविंग लाइक स्लेव्स इन दिस हाउसिंग सोसाइटीज अंडर दिस क्रिमिनल MC मेंबर्स। तो डरिए ना, अभी से अपनी आवाज़ फॉर्मल कंप्लेंट्स लिखकर उठानी शुरू कीजिए। अब लोग क्या, मेरे पास पूरे दिल्ली से लोग मेरे को अप्रोच करते हैं टू टेक माई हेल्प और गाइडेंस, तो अपने ये जो सोसाइटीज़ से रिलेटेड केसेस होते हैं। तो अब वो इतना डरे हुए हैं कि कई केसेस में मेरे को कहते हैं आप अपने नाम के अंडर हमारी कंप्लेंट डालिए, हमारा नाम नहीं उसमें आना चाहिए। इतने बेईमान, इमोरल, डिसऑनेस्ट लोग हैं ये। तो आप अब अपनी आवाज़ अपने आप उठाइए, मेरे थ्रू भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और साथ में जब ये मेरा जो मैं वीडियो बनाता हूँ, ये आर्टिकल लिखता हूँ, इसको मैक्सिमम सर्कुलेट कीजिए। ये फर्स्ट स्टेप है टू शो योर रेजिस्टेंस। मैं इसको सर्कुलेट करता हूँ इंडियन लोकल अथॉरिटीज़ को भी और बाहर वाले इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ को भी। इतना क्राइम हो रहा है दिल्ली में, ये एक्सपोज करने के लिए इसको आप भी मैक्सिमम सर्कुलेट कीजिए। और साथ में मैं ये जो क्लीन हाउस सर्विस है, इसको जो है, दिस इज़ ए फ्री सर्विस, लेकिन अगर आप इसमें डोनेट करना चाहते हैं तो इसमें आप डोनेट कीजिए, ताकि मैं जो और काम करता हूँ सोसाइटी के लिए, अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए, उसमें मेरे को थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प हो सके। तो इफ़ यू वांट टू डोनेट, यू डोनेट टू दिस सर्विस। तो आपको आज के वीडियो में मैंने ये इतना ही बताना था। और जो आर्टिकल ये लिखा है या क्लीन हाउस सर्विस है, उसको आप थॉरली स्टडी कीजिए कि कैसे ये केसेस मैं उसको हैंडल कर रहा हूँ। आई एम अलोन, मेरे साथ और कोई नहीं है, ना मेरे एडिटोरियल काम के लिए, ना ये जो मैं सोसाइटी के लिए सोशल वर्क करता हूँ, मैं अकेला हूँ बिल्कुल। तो इसमें जितनी मेरी हेल्प हो सकती है वो कीजिए, और डरिए ना। इसके नीचे के लिंक्स देखिए, और साथ में इसको जो मेरा चैनल है इसको भी सब्सक्राइब कीजिए। मैंने इसके ऊपर एक अलग से दिल्ली हाउसिंग सोसाइटीज़ का सेक्शन भी बनाया हुआ है चैनल के ऊपर। जैसे क्लीन हाउस सर्विस मेरी न्यूज़ साइट पर है, तो जैसे नया कोई वीडियो आएगा तो यू विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस वीडियो। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो आज के वीडियो में मैंने इतना ही कहना था। तो आप इसके नीचे के जो लिंक्स दिए गए हैं, और डोनेशन लिंक भी इसके नीचे छोड़ दूंगा, उसको आप देखिए, और जो भी आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कीजिए। सो आज के वीडियो में मैंने इतना ही कहना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।